मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बता दें कि जहां इस कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति पर संकट मंडरा रहा है, फिर भी सरकार गांव में विकास व स्वच्छता अभियान के तहत पैसे पानी की तरह बहा रही है। कुछ जिम्मेदार अपनी कमाऊ नीति व जेब भरने से पीछे नहीं हट रहे हैं और लूट मचाए हैं। जानकारी के लिए बता दें, ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले के लोटन ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत महदैया उर्फ विदिया का है, जहां पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान द्वारा बनी हुई शौचालय का पैसा भुगतान नहीं किया गया एवं ग्राम प्रधान द्वारा आवास व शौचालय के नाम पर 2000 से लेकर 5000 तक अवैध वसूली की गई, लेकिन फिर लाभार्थियों को आवास व शौचालय से वंचित रखा गया। ये भी बताया गया कि ग्राम सभा में सड़क निर्माण के नाम पर फर्जी पैसा निकाल लिया गया, जिसका परिणाम यह है कि सड़क की हालत जर्जर हो चुके हैं। सिर्फ खड़ंजा एवं मिट्टी ही नजर आ रही है, जिससे गांव वालों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों पर भी पानी फेरा जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम रहने वाले हैं सर महनाक के। आप इस ग्राम सभा के सफाई कर्मी हैं? जी सर, ग्राम सभा कर्मी हैं। अच्छा, तो आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप सफाई खुद ना करके जी सर, आप ग्राम सभा के एक बुजुर्ग आदमी से जो है, एक बुजुर्ग से आप सफाई कराते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है सर। हमसे वो डेली 10 रुपया मांगते हैं, उनके घर वाले नहीं देते हैं। बीड़ी पीने के लिए हम अपने आप से खुद दे देते हैं। उन्होंने यह बताया है, उन्होंने बयान में यह बताया है कि आप उनको एक बंडल बीड़ी देते हैं, उसके बाद उनसे 5 रुपए देते हैं, सफाई कराते हैं। मानसिक उनकी सर बिगड़ी हुई है, वो ज्यादा कुछ कहने पागल आदमी है वो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो पागल है, मानसिक संतुलन बिगड़ी हुई है, तो आप उनसे सफाई क्यों कराते हैं? नहीं सर, वो नहीं करते, मैं स्वयं करता हूँ सर। बिल्कुल, आपने अभी खुद स्पष्ट कहा है कि उनको देते हैं, उनसे सफाई कराते हैं। सर वो मांगते हैं हमसे डेली। अभी आपने कहा है जी, हमने कहा सर कि 10 रुपया हमसे डेली मांगते हैं। तो सफाई आप सफाई क्यों कराते हैं उनसे? कराते नहीं सर। कौन आपको ये अधिकार दिया है? किसी अधिकारी द्वारा कहा गया है क्या? मैं निःशुल्क उनको देता हूँ सर। उसके उपरांत पूरी नाली जो है जमा हुआ है। ग्राम सभा के लोग भी कह रहे हैं कि आप उनसे सफाई कराते हैं, खुद काम नहीं करते हैं। जी सर, और जैसा कि देखने को मिल रहा है, हम लोग खुद देख सकते हैं कि ग्राम सभा की जितनी भी नालियां हैं सब गंदी पड़ी हुई हैं सर। कुछ बिल्कुल सफाई एकदम नहीं। कहाँ सर, थोड़ा जहाँ नहीं, हर जगह कहीं भी जहाँ देखने को नहीं मिला। सर नाली टूटी हुई है, वहाँ थोड़ा बहुत गंदगी है, उसको कर दिया जाएगा सर। हमारे द्वारा अभी तक क्या कर रहे थे आप? सर डेली करते हैं सर, डेली करते हैं। हम लोग देखे हैं उसको, नाली को। जी। तो गंदी क्यों पड़ी है सर? थोड़ा बहुत कहीं गंदगी हो जाएगा सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दवा जो है, दवा का छिड़काव होता है सर। डेली मैं ड्यूटी आता हूँ सर। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप रोज ड्यूटी आते हैं। नहीं सर, आते हैं, पूछ लीजिए, डेली ड्यूटी आते हैं, किसी से पूछ लीजिए सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है सर। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम महदैया के निवासी हैं। किस प्रकार की समस्या है? सर समस्या ये है, हमारे लैट्रिन नहीं मिला प्रधान के द्वारा। उसके बाद में जो गर्भवती महिला होती हैं, उनको जो सतुआ दिया जाता है वो कुछ नहीं मिलता है। मतलब आपका आरोप यह है कि प्रधान द्वारा आपको शौचालय निर्माण के लिए पैसे नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं मिला है सर। ठीक। और दूसरी आरोप यह है कि गर्भवती महिलाओं को जो है पुष्टाहार नहीं बांटा जाता? नहीं मिलता है सर। कितने सालों से नहीं दिया जा रहा है? सर 5 साल तो हो गए पूरे, नहीं मिला है। अच्छा, ये बताइए, आंगनबाड़ी कौन है आपके ग्राम सभा? रीना देवी है सर। ये कौन है? ये शिव कुमार वाइफ आप हैं। कौन है ये? रीना देवी हैं? प्रधान की वाइफ है। अच्छा, प्रधान की बहू है या वाइफ है क्या? बहू है, बहू। अच्छा, प्रधान की हाँ, बहू। जो ग्राम प्रधान है उनकी बहू है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि प्रधान और आंगनबाड़ी द्वारा उनकी मिली भगत द्वारा जो है पुष्टाहार नहीं बांटी जाती है। जितनी पुष्टाहार विभाग द्वारा दी जाती है, इसका यह लोग जो है मिल बांट के खा लेते हैं सर, कुछ नहीं देते हैं। अच्छा, तो इस संदर्भ में आपने किसी उच्च अधिकारियों को जो है शिकायत की है? सर शौचालय को लेकर के हम लोटन ब्लॉक पे गए, 2-3 दफा गए, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। क्या कहते हैं वहाँ के अधिकारी? वहाँ कहते हैं 2-4 दिन में मिल जाएगा, फिर जांच होगा, ये होगा, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक ना मिला। तो आज तक कार्रवाई नहीं की गई? नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? महदैया। किस प्रकार की समस्या है? बहुत समस्या है। बताइए किस प्रकार की समस्या है? कुल बतौली तो साहेब। फिर से बताइए।
न हमारे आवास बा, अच्छा, न 60 साल मिलल, हर एक चीज न। मतलब आपको आवास नहीं दिया हाँ, गया, न शौचालय नहीं दिया हमारे गया, पेंशन भी नहीं मिलता है। न एक लड़का का आज दिन तक कोटा नहीं मिलल, राशन भी नहीं मिलता आपको? नहीं अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है या नहीं? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। हाँ। मतलब सरकार की जो भी योजनाएं हैं हाँ। उसका लाभ आपको प्रधान द्वारा नहीं दिया जाता। नहीं मिलल। तो इस संदर्भ में कहीं शिकायत की है किसी अधिकारी? हम शिकायत को होने देली करे, झूठ ना बोले, मरे को खाता है। अच्छा, तो कैसे आपकी जीविका चलती है? आपको राशन भी नहीं दिया जाता है? कैसे चलता जौन हमारे एक मंडी बात मंडी हुई में से खाद दिया ताटी। बासमती कहाँ की रहने वाली है? बिदैया। क्या समस्या है? बहुत समस्या है साहेब। बताइए। न हमें लैटरिंग भी मिलल बा, न हमें कुछ, हम इतना उम्र के बाटी हमें मुसामात में कुछ एक दाना नहीं मिलल हो। मुसामात बाटी हमारे खेत बाड़ी नहीं मिलल बा, हमें कुछ गरीबी नहीं। हमारे पेंशन नहीं मिलता आपको? पेंशन नहीं मिलता? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दक्षिण माथे आज भूखल प्यासल है, झूठ नहीं बोला ताटी। मतलब हमें कुछ नहीं, यह प्रधान के चाहिए न, बाकी प्रधान हमें इन कहत हैं कि नॉन रोटी न खाए। अच्छा, आपका कहने का ये मतलब है कि सरकारी योजना का लाभ आपको आज तक कुछ नहीं दिया गया कुछ प्रधान नहीं, द्वारा। कुछ नहीं साहब। तो इस संदर्भ में आपने प्रधान से कभी बात की? प्रधान से कई देर बात कई क्या दिन, कहते अच्छा बन जाए बन जाए बन जाए, बस यह इतना बात। खाली आश्वासन देते हैं। हाँ, बन जाए। आश्वासन देते हैं। कई बेर कहा, अरे बाबू हम गरीब बाटी, कैसे नहीं कहली, दिनेश से कहली, प्रधान से कहली, कैसे कहली नहीं। अच्छा, जैसे हमारा अख्तियार बाबा के कहीं आप शिकायत की है किसी अधिकारी के पास कि हमको कोई लाभ नहीं मिलता है? हम अधिकारी के चीनी, आप लोग आवल गए थे, आप लोगन के चीनी, हम मेहरारू जात कहाँ जाई। कहाँ की निवासी है? मदैया। किस प्रकार की समस्या है? बाथरूम में क्या क्या है? क्या समस्या है? समझता ही बाबू, कहला कि बनवावा हम पैसा दे दे पूरा, तो हम अपन बालू गिरवौली, ईंटा गिरवौली, घर से सिरमिट लैली, पूरा बनवा लेली। कहला गड्ढा तैयार हो जाए, 6000 तुम्हें मिल जाए, और 6000 तैयार भले मिले। हमें दहला एक अठन्नी नहीं आज तक, हम 20 दाई उनके घरे गए हो। किसके घर? कौन कहा? प्रधान की ही, प्रधान प्रधान क्या नाम है प्रधान? उनका मनोज ना हो। हाँ, माता जी का नहीं जानती का ना हो। अच्छा, ये बताइए, तो किसी अधिकारी को आप शिकायत की? अब बाबू हम मेहरारू जात अधिकारी जे हमारे घरे आयल तैसे बतावत गईली, अंगूठा लगवावत गईले, हमें कुछ नहीं डाला, 1 रुपया तक नहीं डाला, 4 साल बनोले हो गए। मतलब आपका आरोप ये है कि प्रधान द्वारा हाँ, आपको आश्वासन दिया हाँ, गया, हाँ, हम मेहरारू लेकिन हो शौचालय निर्माण के लिए पैसे नहीं नहीं दहला। 20 राय हम उनके घरे गए हो, चमार हम उनके घरे, हम बड़ा आदमी नहीं हो के गए बाटी। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सभा माधैया के। किस प्रकार की समस्या है? समस्या यहाँ पर यह है कि जैसे सरकार ने ग्राम सभा को अनुदान दिया कि 12,000 मुझसे लगा लीजिए, ले लीजिए और अपना कुछ लगा करके शौचालय बनवा लीजिए। ठीक से यहाँ पर हुआ कि अगर अपने मर्जी से शौचालय बनाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को यह बताया गया, गड्ढा खोद लीजिए, मुझसे 6,000 ले लीजिए और उसके बाद फिर तैयार कर लीजिए, उनसे 12,000 ले लीजिए। तो लोगों ने गड्ढा खोदा, एक पैसा नहीं मिला, फिर उसको तैयार कर दिए। किसी को सेवा ईटा मिला, किसी को वहाँ अपने यहाँ नज़दीक नदी से बालू निकलवा करके बालू दिए, कुछ सामान दिए, कुछ नहीं दिए। अब जब लोग पैसा अपना मांगते हैं तो सबको हम चकमा दिखाते हैं कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, मिलवे नहीं करो क्या करोगे, यही सबको कहते हैं। और हम शौचालय बनवाए, उनसे पूछे भी थे, हम अपने हिसाब से अच्छा बनवाए। मुझे एक किस्त दिया गया और दूसरा किस्त वो भी नहीं दिया गया। और किस मामले में पूछना चाहते हैं? मतलब आपका आरोप यह है कि जो सरकार का योजना था 12,000 रुपया प्रति व्यक्ति को देने के लिए, शौचालय निर्माण के लिए प्रधान द्वारा उसमें घपलेबाजी की गई, धन उगाही किया गया, और वो पैसे देने के बजाय उन्होंने थर्ड क्लास की उन्होंने मटेरियल दी, और पैसे मांगने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आनाकानी कर रहे हैं। ग्राम सभा मैदैया के निवासी हैं।
क्या समस्या है? ग्राम सभा मैदैया में यही समस्या है कि प्रधान के द्वारा 5-5 हजार रुपया ले लिया गया। किस बात का 5-5 हजार रुपया लिया गया? आवास देने के नाम पर। हाँ, आवास देने के नाम पर 5-5 हजार रुपया ले लिया गया और लोग कर्जा काट के सुधई काट के पैसा दिए हैं कि हमको आवास मिल जाएगा, लेकिन प्रधान के द्वारा ना आवास दिया गया और ना ही वापस पैसा दिया जा रहा है। और अगर ग्राम सभा मैदैया के कोई भी आदमी जो पैसा दिए हैं उसको मांगने जा रहे हैं तो डायरेक्ट मना कर दिया जा रहा है कि जाओ जाइए कुछ भी कर लीजिए, पैसा नहीं देंगे। यही स्थिति और यही झेल रहे हैं ग्राम सभा मैदैया के आदमी। मतलब अपना पैसा लोग मांगने जा रहे हैं। हाँ हाँ। आवास के नाम पे जो प्रधान ने उनसे वसूला था, अवैध वसूली की थी प्रधान ने, वो अपना पैसा वापस मांगने जा रहे हैं। तो प्रधान द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? प्रधान द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा है कि जाइए कुछ भी कर लीजिए, कोई भी अधिकारी से जाके बात करिए, चाहे जिला पे जाइए या ब्लॉक पे जाइए या थाने पे जाइए, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं होगा हमारा। ऐसा मतलब डायरेक्ट धमकी देते हैं। और हम लोग अगर कोई भी कार्रवाई करने का नाम लेते हैं कि मतलब हम कार्रवाई कर देंगे, हम थाने पे जाएंगे, हम ब्लॉक पे जाएंगे या हम डीएम सर के पास जाएंगे, डायरेक्ट बोलते हैं कि आपके खिलाफ अर्जन बराम सफदर लिखा देंगे। मतलब वो चमार जाति के हैं तो हम लोग के खिलाफ अर्जन बराम सफदर लिखाएंगे, मतलब हमको जेल भिजवाएंगे। यही स्थिति अगर ग्राम सभा मैदैया के लोग झेल रहे हैं। मतलब जाति के नाम पे जो है हाँ, आप लोग से दबंगई करते हैं। हाँ, जाति के नाम से हम लोग पे दबंगई करते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि गोली मारने की धमकी देते हैं। यहाँ प्रधान जी, उनके लड़के हैं, प्रधान जी के लड़के हैं, वो बोलते हैं कि अगर ज़्यादा तू तड़ाक से बात करोगे, ज़्यादा हमसे कुछ मांगने की बात करोगे, अपना हक की बात करोगे तो गोली मार देंगे। बताइए, ऐसा ही चल रहा है ग्राम सभा मैदैया। इतना भ्रष्टाचार है और इतना मतलब गुंडा राज, जैसे गुंडा राज चलता है ऐसे गुंडा राज है। तो इस संदर्भ में आपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाली? हाँ, कई बार हम लोग जिलाधिकारी के पास गए, उसके बाद एसडीएम के पास गए, ब्लॉक के पास गए, मतलब कई बार हम लोग हर जगह पे गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। आज तक इन अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं आते हैं, जांच करने आते हैं तो जांच करके आते हैं, सवाल पूछते हैं, सवाल जवाब करके उसके बाद फिर तुरंत खत्म बवाल, कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आते हैं जांच करने का बस यही मतलब है कि गांव में आ गए बस, और उसका कोई भी कार्रवाई नहीं, सार्थक कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। रहने वाली कहाँ की है? मैदैया। किस प्रकार की समस्या है? बाथरूम में पैसा नहीं मिलल पा। अच्छा, शौचालय के पैसा हाँ, नहीं गाय भैंस रखले बाटी ओकर हमें नहीं मिलल हऊ। गाड़ी वाला लिख के ले गए, देवन कैले। अच्छा, शौचालय आपका निर्माण हो गया, बन गया? हाँ, चालू बा। फिर भी प्रधान द्वारा भुगतान नहीं कराया गया? नहीं। तो इस संदर्भ में आपने प्रधान से बात की? कहा प्रधान से? कहल गए तो कहल नहीं मिली। क्या कहते हैं आपको? कहले कि नहीं मिली, सोझ है। अच्छा, हाँ, नहीं देंगे हम शौचालय का पैसा। तो आपने किसी अधिकारी को शिकायत की है? नहीं, हम नहीं गए, हमारे लड़के नहीं बाटे घरे। मैदैया गांव सभा टोला बिजदैया। सर, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है सर, हमारे वहाँ जो ग्राम प्रधान है बहुत ही मनबड़ किस्म का व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का है, उसी का नाजायज फायदा उठा रहा है वो सर। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ के मतलब देख लीजिए, जो शौचालय है वो शौचालय बनवा दिया, किसी को पैसा नहीं दे रहा है। किसी को ये कह रहा है कि आपका सूची में नाम है नहीं, जबकि सूची में नाम भी है। किसी को ऐसा कर दिया, गड्ढा खनवा करके छोड़ दिया, उसको न तो कोई बजट दे रहा है, जो सहायतार्थ मिलती है शौचालय की नहीं दे रहा है। कुछ लोग नोटरी बयान हल्फी दिए गए, जैसे अन्नू बाबू उसी साथ में हम भी हैं, तो 6-10 लोगों का नोटरी बयान हल्फी दिया गया डीएम सर को, उन लोगों का भी पेमेंट नहीं हुआ। शौचालय बन के कम्प्लीट है, ये लोग भी क्या बोलती है, टैगिंग होती है, टैगिंग होकर के पैसा निकल गया सर। हमारे वहाँ देखिए, ग्राम पंचायत का एक टोला है बघेड़ी, वहाँ का व्यक्ति है, एक है सुमित्रा सुकई ऐसे करके है, उसका शौचालय ग्राम टोले बिजदैया में बना है। यानी घर वहाँ है, 3 किलोमीटर दूर चल के शौचालय बना हुआ है, वो टैगिंग भी हो गई, एलओबी भी हो गया, पैसा मिल गया। ये हमारे वहाँ की धूर्तबाजी है। मतलब प्रधान द्वारा जो है धांधली की गई है जी। किसी और ग्राम सभा के व्यक्ति को शौचालय यहाँ दिया गया? नहीं, गांव सभा मेरा ही है, लेकिन रहने वाले दूसरे डीह के हैं। 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर है बिजदैया, वहाँ शौचालय बना है, वहाँ टैगिंग हुई, उसका एलओबी हुआ, जो भी फोटो खींच करके भेजते हैं कि पेमेंट हो जाए, उसका पेमेंट करवा दिए हो। ये उनकी समस्याएं हैं। तमाम प्रधान जी अपना जो है दबंगई करते हैं।
अच्छा, हाँ, तो इस संदर्भ में आपने किसी उच्च अधिकारी को दिया गया, डीएम सर को दिया गया, साथ में 10 लोगों को नोटरी बयान हल्फी लगा करके यहाँ हैं लोग, अभी बताएंगे। तो क्या कार्रवाई की गई विभाग? अब कार्यवाही यही हुई, वीडियो सर को भेज दिया गया, एडीओ पंचायत को दे दिया, एडीओ पंचायत आए, खाना पूर्ति करके चले गए। यही इनकी समस्या है। आपका आरोप है एडीओ पंचायत आए जांच में? पूर्व एडीओ पंचायत है, आज वर्तमान वाले नहीं है, पूर्व वाले। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। राम महदिया, पोस्ट लोटन, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। किस प्रकार की समस्या है? हमारे ग्राम सभा में सर 100% प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। शौचालय में भ्रष्टाचार है, आवास में भ्रष्टाचार है, पक्की नाली में भ्रष्टाचार है, आरसीसी में भ्रष्टाचार है, शौचालय में भ्रष्टाचार है, और ये सौर लाइट लगवाया गया, सौर लाइट में भी भ्रष्टाचार है, और आरसीसी में भ्रष्टाचार है। मतलब यहाँ मानकर चलिए सर कि हमारे ग्राम सभा में 95% से अधिक भ्रष्टाचार है, जिसके खिलाफ हमने 2018 से आवाज़ उठाया। सारे जिला, यहाँ ब्लॉक से लेकर जिला तक सारे कर्मचारियों को हमने एप्लीकेशन दिया, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई भी कर्मचारी अगर आता है तो यहाँ सारे लोगों का बयान लेता है, बयान लेने के बाद सर चला जाता है और आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमने प्रधान के खिलाफ आरटीआई भी लगाया 2018 में। आरटीआई से हमको कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त नहीं हुआ। फिर हमने एडीओ पंचायत को एप्लीकेशन दिया, तब भी हमको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। हमने बीडीओ को दिया, फिर भी हमको नहीं मिला। हमने सीडीओ को दिया, फिर भी हमको नहीं मिला। आज तक दर दर ब्लॉक भटक रहे हैं सर, हमको भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। यहाँ तक कि हमने शौचालय के प्रकरण में हमने 10 लोगों का नोटरी बयान हल्फी लगाकर डीएम सर को दिया। डीएम सर ने आदेश किया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने विहित प्राधिकारी सत्कर्ता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश गोरखपुर, हमने उस पर भी एप्लीकेशन दिया। उन्होंने आदेश किया, एक डॉक्यूमेंट्स गया सीओ सर के पास, एक गया विकास भवन प्राधिकारी के पास। 1.5 महीना हो गया सर, अभी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने विद्यालय के प्रकरण में कि हमारे विद्यालय में क्षतिग्रस्त है, लैट्रिन रूम की सुविधा नहीं है, बच्चों के पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, बेंच की सुविधा नहीं है, इंग्लिश मीडियम विद्यालय है सर। हमने उस पर भी बीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिया। आज महीने भर से ऊपर हो गया, हमने 2 बार बीडीओ साहब से अपील की, बीडीओ साहब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इतनी सब समस्या होने के बाद आज तक कार्रवाई नहीं हुई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कोई भी कर्मचारी अगर जांच में आता है, ब्लॉक का कोई भी कर्मचारी अगर जांच करने आता है, सारे गांव के लोगों का बयान लेता है, बयान लेने के बाद चला जाता है। अब वो रिपोर्ट में पता नहीं क्या लगा कर दे देता है सर। कोई सुनवाई और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संदर्भ में आपने उच्च अधिकारी से संज्ञान में डाली? उच्च अधिकारी को हमने नोटरी बयान हल्फी लगाकर सर दिया था। तो उनके द्वारा क्या? उनके द्वारा आदेश दिया गया, आदेश का पालन नहीं किया गया। मतलब आपका आरोप यह है कि प्रधान द्वारा सर भ्रष्टाचार है। और प्रधान द्वारा एक बार धमकी भी हमको दिया गया था कि आप हमारे खिलाफ नोटरी बयान हल्फी लगाए हो, आप नोटरी बयान हल्फी को उठा लो, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे। इसी के प्रकरण में हमने विहित प्राधिकारी सत्कर्ता अधिष्ठान गोरखपुर में एप्लीकेशन दिया कि ये दबंग प्रधान है, गाँव में भ्रष्टाचार कर रहा है, वित्त आयोग, राज्य आयोग, आवास में, शौचालय में, सब चीज़ में भ्रष्टाचार कर रहा है। हमने इसके खिलाफ का आरटीआई लगाया तो ये हमको छाती पर बंदूक रखकर धमकी दे रहा था कि आपको जान से मार देंगे। उसके बाद उन्होंने आदेश किया। तो इस संदर्भ में कार्रवाई हुई? हाँ, इस संदर्भ में आदेश दिया गया, सीओ सर को आदेश दिया गया। आज तक सीओ सर ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। हमको वहाँ बुलाए, बुलाने के बाद वहाँ वार्तालाप किया गया, बोला गया कि 2 दिन बाद तुम्हारे पास कॉन्टेक्ट करके तुमको बुलाया जाएगा। उसके बाद हमने फिर एक बार फ़ोन किया, कहें फिर 2 दिन बाद बुलाएंगे, अभी तक हमको बुलाते ही रह गए सर, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपका आरोप यह है कि प्रधान और विभागीय अधिकारियों द्वारा उनकी मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार, हाँ, ये भ्रष्टाचार हो रहा है सर। और कार्रवाई के नाम पे ठेंगा दिखाया, हाँ, ठेंगा दिखाया जा रहा है, कार्रवाई के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है सर। आखिर हमारे पास इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास रिसीविंग भी है सर। हमने एक नहीं अनेक अधिकारियों को, कर्मचारियों को हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।